मैं शाले श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने पेज जीएस एजुकेटर पे। और डेली टेस्ट सीरीज़ लेके आज मैं फिर से हाजिर हूँ और आज मैंने भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न आपके लिए सेलेक्ट किए हुए हैं। तो अगर आप मेरा डेली टेस्ट मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरा पेज जीएस एजुकेटर फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, अभिलेखिक साक्ष्य से प्रकट होता है कि एक नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ऑप्शन ए है अंग में, ऑप्शन बी है बंग में, ऑप्शन सी है कलिंग में और ऑप्शन डी है मगध में। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है कलिंग में। नंद राजवंश के जो है यशस्वी शासक जो है महापद्म नंद के समय भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसकी सीमाएं जो है गंगा घाटी के मैदानों का अतिक्रमण कर रही थी। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से उसकी कलिंग विजय की सूचना हमें मिलती है और जिसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक जो है प्रतिमा उठा ले गया था और उसे कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन ए है देवदत्त, ऑप्शन बी है महाकश्यप, ऑप्शन सी है उपाली और ऑप्शन डी है आनंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। अनुश्रुतियों और उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार जो है देवदत्त जो है वो बुद्ध का चचेरा अग्रज था। वह प्रारंभ से ही हिंसक प्रवृत्ति का था और प्रव्रज्या ग्रहण करने के बाद भी उसका जो है इसके अंदर जो है सामंजस्य जो है और बुद्धि जो है उसकी संतुलित नहीं थी। अपनी जो है इसी जो है मनोवृत्ति के कारण वह बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। आनंद और उपाली बुद्ध के प्रिय शिष्य थे और सिंघली धर्म ग्रंथों दीपवंश और ये महावंश के अनुसार जो है महाकश्यप के प्रथम बौद्ध संगीति जो कि 483 ईसा पूर्व हुई थी इसकी अध्यक्षता की थी। तो इन तीनों के हिसाब से जो संघ प्रमुख पद जो है बुद्ध के जीवन काल में जो प्राप्त करने की अभिलाषा थी इन लोगों की नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ देवदत्त की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वह सेना नायक था जिसे वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान के 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? ऑप्शन ए है इनायत खां, ऑप्शन बी है अफजल खां, ऑप्शन सी है शाइस्ता खां और ऑप्शन डी है सैयद बांदा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है अफजल खां। शिवाजी ने बीजापुर सरकार के अनेक किले और प्रदेश छीनकर उसे बहुत अधिक हानि पहुंचाई थी। तो इसके कारण उसने शक्ति संचित करके अपनी प्रथम श्रेणी के सरदार जनरल अफजल खां जो है उपअधिकारी अब्दुल्ला भटारी और को जो है शिवाजी की हत्या के उद्देश्य से भेजा। तो 2 नवंबर 1659 को शिवाजी ने अफजल के उद्देश्य को जो है निष्फल करते हुए उसकी हत्या कर दी और जिससे शिवाजी की आत्मरक्षा और आत्म प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए है पल्लवों ने, ऑप्शन बी है चोलों ने, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूटों ने और ऑप्शन डी है पालों ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है आपका राष्ट्रकूटों ने। एलोरा महाराष्ट्र में औरंगाबाद में लगभग 30 किलोमीटर और अजंता लगभग 97 किलोमीटर दूर है। यहाँ मंदिरों के 3 समूह के प्रथम समूह जो है वो बौद्ध मंदिरों का, दूसरा जो है वो ब्राह्मण धर्म का और जो तीसरा है वो जैन धर्म का है। राधा कृष्ण जो है प्रथम ने प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो है वो निर्माण करवाया था और सारे मंदिर 4वीं सदी से 12वीं सदी के मध्य निर्मित हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आज का फाइनल क्वेश्चन, अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? ऑप्शन ए है पंचतंत्र, ऑप्शन बी है महाभारत, ऑप्शन सी है रामायण और ऑप्शन डी है सूरसागर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है
अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने संस्कृत के ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में जो है अनुवाद या कि भाषांतर कर उसका जो नामकरण किया था वो था अनवार ए सुहेली। मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था और उसका नाम क्या रखा था, रज़्मनामा। बदायूनी और अन्य जो लेखकों ने मिलकर रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया था। तो ये आज के 5 क्वेश्चंस थे। ऐसे ही आप मेरा डेली टेस्ट अगर मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरा पेज जीएस एजुकेटर फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।